पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। पहला पाठ एजेकियल का ग्रंथ अध्याय 28 पद संख्या 1 से लेकर 10 तक। पाठ का मूल वाक्य। प्रभु की वाणी मुझे ये कहते हुए सुनाई दी, मानव पुत्र, तिरुस के शासक से ये कहो, प्रभु ईश्वर ये कहता है, तुम अपने घमंड में कहा, मैं ईश्वर हूँ। मैं समुद्र के बीच एक दिन सिंहासन पर विराजमान हूँ, किंतु तुम ईश्वर नहीं बल्कि निरीह मनुष्य हो। फिर भी तुम अपने को ईश्वर के बराबर समझते हो। हाँ, तुम दानियेल से भी बुद्धिमान हो और कोई भी रहस्य तुमसे छिपा हुआ नहीं है। तुम अपनी बुद्धिमानी और सूझबूझ से धन कमाया और अपने कोषों में चांदी सोना एकत्र किया है। तुम अपने व्यापार कौशल के कारण बड़े धनी बन गए हो और इस धन के साथ साथ तुम्हारा घमंड भी बढ़ गया है। इसीलिए प्रभु ईश्वर ये कहता है, तुम अपने को ईश्वर के बराबर समझते हो। इसीलिए मैं देश विदेश को सबसे निष्ठुर राष्ट्रों को तुम्हारे पास भेजूंगा। वे तलवार खींचकर तुम्हारे अपूर्व बुद्धिमान पर आक्रमण करेंगे और तुम्हारा घमंड चकनाचूर कर देंगे। वो तुम्हें अंधलोक पहुंचा देंगे और तुम समुद्र के बीच तलवार के घाट उतार दिए जाओगे। जब तुम हथियारों का सामना करोगे तो क्या तुम ईश्वर होने का दावा करोगे? जब तुम अपने हथियार के हाथों पड़ जाओगे तो तुम जान जाओगे कि तुम ईश्वर नहीं बल्कि निरीह मनुष्य हो। तुम निर्देशकों के हाथों पड़कर बेखताना लोगों की मौत मरोगे, क्योंकि मैंने ऐसा कहा है। ये प्रभु ईश्वर की वाणी है। प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। सुसमाचार। संत मत्ती के अनुसार पवित्र सुसमाचार अध्याय 19 पद संख्या 23 से लेकर 30 तक। पाठ का मूल वाक्य। तब ईसा ने अपने शिष्यों से कहा, मैं तुम लोगों से ये कहता हूँ, धनी के लिए स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करना कठिन होगा। मैं ये भी कहता हूँ कि सुई के नक्के से होकर ऊंट का निकलना अधिक सहज है, किंतु धनी का ईश्वर के राज्य में प्रवेश करना कठिन है। ये सुनकर शिष्य बहुत अधिक विस्मित हो गए और बोले, तो फिर कौन बच सकता है? उन्हें स्थिर सृष्टि में देखते हुए ईसा ने कहा, मनुष्यों के लिए तो ये असंभव है, ईश्वर के लिए सब कुछ संभव है। तब पेतरुस ने ईसा से कहा, देखिए, हम लोग अपना सब कुछ छोड़कर आपके अनुयायी बन गए हैं, तो हमें क्या मिलेगा? ईसा ने अपने शिष्यों से कहा, मैं तुम
अपने अनुयायी से ये कहता हूँ, मानव पुत्र जब पुनरुत्थान में अपने महिमामय सिंहासन पर विराजमान होगा, तब तुम लोगों भी 12 सिंहासनों पर बैठकर इस्राएल के 12 वंशों का न्याय करोगे। और जिसने मेरे लिए घर, भाई बहनों, माता पिता, पत्नी, बाल बच्चों अथवा खेतों का छोड़ दिया है, वो 100 गुना पाएगा और अनंत जीवन का अधिकार होगा। बहुत से लोगों जो अगले हैं पिछले हो जाएंगे और जो पिछले हैं अगले हो जाएंगे। यह प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। ख्रिस्त की जय। पिता पुत्र पवित्र आत्मा की बड़ाई होए। जय स्वाद में थी अभी और अंकल तक सदा रहेगी। आमीन। यीशु मरिया जोसेफ, यीशु मरिया जोसेफ, यीशु की पवित्र दिल तेरा राज्य आवे। पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। जय यीशु।